नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपके अपने प्यारे चैनल एसके कैरियर पॉइंट पे। जैसा आप सबको पता है यूपी सीएचओ के लिए यहाँ पे जो है क्लास स्टार्ट कर दी गई हैं और आप लोग देख सकते हो, आपने हमारी पहली वीडियोस देखी होंगी, उनमें काफ़ी शानदार तरीके से जो है क्वेश्चन सेशन रखे गए हैं। और आज की नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आ गए हैं जिसमें प्रीवियस क्वेश्चनों को जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में विस्तार से जो है एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके प्रीवियस पेपर जो है सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप सबको पता है प्रीवियस पेपर से ही यहाँ पे आप सबके लिए 10 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए, जो दोस्तों वैकेंसी कितनी है, 5505, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी है और अब की बार सिलेक्शन के पार। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और यही इसी तरीके से रिपीट होते रहते हैं, बस आप उनके ऑप्शंस को विस्तार से पढ़ लीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिहाइड्रेशन चाइल्ड विल हैव, यानी कि किसी बच्चे में अगर डिहाइड्रेशन होगा तो उसमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की कमी, ठीक है। डिहाइड्रेशन इसको हम बोल सकते हैं हाइपोवोलेमिया, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है शरीर में वॉल्यूम का कम हो जाना। तो इसमें जो है पूछा गया है कि डिहाइड्रेट चाइल्ड विल हैव, जो बच्चे में हाइपोवोलेमिया होगा निम्न में से कौन सा एक सिम्टम्स रखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कोई बच्चे के डिहाइड्रेशन होगा या फिर हाइपोवोलेमिया होगा तो उसमें क्या है, ऑप्शन ए स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, ये ऑप्शन है। उसके बाद में डिप्रेस्ड फ्रंटनेल्स, ये ऑप्शन है। उसके बाद में संकन आइज, ऑल ऑफ द एबव्स। तो यहाँ पे आप सब लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन होती है उसमें ये सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी। किस तरीके से मिलेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर किसी भी बच्चे में डिहाइड्रेशन होता है तो स्किन पिंच गो वेरी बैक स्लोली, तो अगर उसकी स्किन को पिंच किया जाता है। देखिए, बच्चे में पूछा गया है तो बच्चे में स्पेशली कहाँ से जो है हम स्किन पिंच जो है स्किन टर्गर चेक करेंगे तो वो एब्डोमेन से चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 सेकंड में वापस आना चाहिए। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में वापस आना चाहिए। जैसे ही फिंगर से स्किन को पिंच करते हैं वो तुरंत वापस आनी चाहिए। 2 सेकंड के अंदर वापस आ जानी चाहिए। अगर 2 सेकंड के अंदर वापस नहीं आती है तो वहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उसमें क्या लिखा है, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, तो ये इसका जो है ये भी होगा। उसके बाद में डिप्रेस फ्रंटेनल्स। डिप्रेस फ्रंटेनल्स का मतलब होता है जो फ्रंटेनल होते हैं, आप सबको पता है बच्चे में कितने फ्रंटेनल होते हैं। अगर टोटल की बात करें तो 6 होते हैं, लेकिन जो मेनली क्वेश्चन बनता है आपके लिए फ्रंटेनल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है, मेनली 2 फ्रंटेनल होते हैं आपके, एंटीरियर, ठीक है, उसके बाद में पोस्टीरियर। अब एंटीरियर को क्या बोलते हैं, एंटीरियर को ब्रेगमा के नाम से भी जाना जाता है। इसको दोस्तों लिख लीजिए आप, क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है, ब्रेगमा, ठीक है। ये आपका एंटीरियर हो गया। और लैम्बडा जो होता है, लैम्बडा ये आपका दूसरा होता है पोस्टीरियर, ठीक है। ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, ब्रेगमा, लैम्बडा। अब इनकी बात करें तो जो एंटीरियर फ्रंटेनल होता है वो कब क्लोज होता है, 12 से 18 वीक पे। कब होता है, 12 से 18 मंथ पे होता है, ठीक है, वीक पे नहीं, मंथ पे, यानी कि 1.5 साल पे। उसके बाद में ये जो है लैम्बडा पोस्टीरियर फ्रंटेनल्स 6 से 8 वीक, ठीक है। जैसे ये 1.5 साल, ये 1.5 महीने, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, इसको आप लिख लीजिए। देखिए थोड़ी सी राइटिंग में थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है, थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आप इसको लिख लीजिए, आपके समझ में आना चाहिए। एंटीरियर फ्रंटेनल जो होता है वो 12 से 18 मंथ पे जो है क्लोज होता है। पोस्टीरियर जो है 6 से 8 वीक पे क्लोज होता है, ठीक है। ये 12 से 18 मंथ है। उसके बाद में ये 6 से 8 वीक पे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में जो फ्रंटेनल है, टोटल जो हमारी बॉडी जो बेबी की हेड होती है, ठीक है, स्कल होती है, उसमें 6 फ्रंटेनल होते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाता है, लेकिन इसमें जो हम बात करने वाले क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 2 फ्रंटेनल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एंटीरियर को क्या बोलते हैं, एंटीरियर को ब्रेगमा बोलते हैं, ठीक है। ये किस शेप का होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है डायमंड शेप का होता है, इस तरीके से ये डायमंड शेप का होता है, ठीक है। और जो पोस्टरी होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंटीरियर फ्रंटेनल होता है इसकी कौन सी शेप होती है और पोस्टीरियर फ्रंटेनल जो होता है इसकी कौन सी शेप होती है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़
जो है डिहाइड्रेशन में देखने को मिलेगी, डिप्रेस यानी कि जो है अंदर की ओर धंस जाते हैं फ्रंट एंडल्स, ये किस में देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, तो ये भी सही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं संकन आइज। संकन आइज का मतलब होता है धसी हुई आंखें, ये डिहाइड्रेशन में अक्सर देखा जाता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन क्वेश्चन जो आएगा वहाँ पे आपके लिए ऑप्शन में मिलेगा संकन आइज, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तीनों इसके जो है आंसर होंगे डिहाइड्रेशन के। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी या कमेंट्स रहती हैं वो आप कमेंट कीजिए, वो मैं आपको उसका जवाब देता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर जो है आया हुआ है। द न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीपीटी आर ड्यू टू, जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं डीपीटी के, डीपीटी का मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। ठीक है, क्या होता है डीपीटी का, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस। ठीक है, इस देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रा इंडिकेट किस किस में होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट किस किस में डीपीटी वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है डीपीटी को किस किस जो है कंडीशन में नहीं देंगे, सबसे पहले है एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में नहीं देंगे, न्यूरोलॉजिकल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरी नहीं देंगे, किस में नहीं देंगे, दूसरी नहीं देंगे, एक सीजर वाले पेशेंट में नहीं देंगे। क्वेश्चन आता है ये यहाँ से, आप लोग याद रख लीजिए इसको। और तीसरी जो 6 साल से एबव एज होगी उसमें जो है डीपीटी वैक्सीन नहीं देंगे, मोर देन 6 ईयर एज। इन 3 कंडीशनों में डीपीटी वैक्सीन बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेट रहने वाली है। ठीक है, ये क्या करती है डीपीटी वैक्सीन के बारे में क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन। देखिए जो अब देखिए जो डीपीटी वैक्सीन है वो किस कंपोनेंट की वजह से, यहाँ पे पूछा गया है द न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीपीटी आर ड्यू टू, कौन से कंपोनेंट की वजह से जो है डीपीटी वैक्सीन नहीं लगाते हैं, तो पर्टूसिस की वजह से नहीं लगाते हैं, इसमें पर्टूसिस है, डिप्थीरिया है इसमें इसकी वजह से नहीं लगाते हैं, टिटनेस है जो है इसका न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन करता है, इसमें पूछा गया है ना न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन कौन सा करता है, किसकी वजह से है, तो या फिर ऑल की वजह से, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पर्टूसिस। ठीक है, पर्टूसिस जो कंपोनेंट होता है डिप्थीरिया नहीं करता है, टिटनेस नहीं करता है। ठीक है, ओनली पर्टूसिस कंपोनेंट जो होता है ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जो है करता है, इसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात ये सीजर जो है कॉम्प्लिकेशन करता है, और मोर देन 6 ईयर के जो कैंडिडेट हैं उनमें इस वैक्सीन को कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो दोस्तों समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सेशन रखे जाएंगे। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो एक क्वेश्चन के साथ में कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, और मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनता है। एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे नहीं है, बस आप लोग अच्छे से समझिए और उन चीज़ों को नोट कीजिए। 100% CHO के सिलेबस के अकॉर्डिंग CHO के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है, CHO के लिए बहुत पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इंटरवेंशन यूज अंडर प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एड्स इंक्लूड्स। देखिए यहाँ पे इंटरवेंशन मतलब निदान, यूज में लेते हैं प्रिवेंशन किसके में, फैलने के मतलब रोकने के लिए, जो एड्स होता है उसको फैलने से रोकने के लिए कौन सा इंटरवेंशन जो है काम में लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपके लिए ऑप्शंस है ट्रीटिंग एसटीडी। ट्रीटिंग एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल, लिख लीजिए इसको, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके बाद में प्रोवाइडिंग कंडोम्स, कंडोम्स देते हैं। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, तो जो एड्स होता है आप सबको पता है, अगर जो है हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात प्रोवाइडिंग कंडोम, ये भी बेनिफिट रहेगा क्योंकि कंडोम का यूज़ करते हैं इंटरकोर्स से पहले, तो ये जो है आपके एड्स जो डिजीज़ होती है उसको प्रिवेंट करता है। और जो बिहेव वाली जो चेंज कम्युनिकेशन होता है, बिहेव चेंज कम्युनिकेशन, तो इससे भी आपके एड्स कंट्रोल को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये चीज़ देख लीजिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आप सबको पता है, जैसे एड्स हो गया, ठीक है, सिफिलिस हो गया, इस तरीके से बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। और कंडोम आपको जो है हेल्थ एजुकेशन में आप सबको बताना है, कंडोम से जो है एड्स नहीं होता है कंडोम यूज करने से। इसी तरीके से आप लोग
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। क्या पूछा गया है, द मिडिल लेयर ऑफ मेनिंजिस इज। मिडिल लेयर पूछी गई है मेनिंजिस की। आप मेनिंजिस के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। मेनिंजिस, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेनिंजिस क्या होती हैं। ये जो है आप सबके ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है। देखिए CNS की, ठीक है, CNS की कवरिंग होती है। CNS में दो होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसकी जो कवरिंग होती है वो होती है मेनिंजिस, ठीक है। CNS की इसमें दो होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को क्या कहते हैं, मेनिंजिस। अब टोटल कितनी होती है मेनिंजिस, टोटल की बात करें यहाँ पे आपके लिए 3 मेनिंजिस होती हैं। इनको आप इस क्वेश्चन के बाद आप कभी भी नहीं बोलेंगे मेनिंजिस इनर से आउटर या आउटर से इनर। सबसे पहले देखिए 3 मैं आपको ट्रिक के साथ याद करा दूँ। देखिए PAD ये है इनर टू आउटर, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए ये स्केल है, ये ब्रेन है, ब्रेन के आउटर साइड में जब चलते हैं तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस होता है। आप इधर से याद करेंगे तो डैप DAP, ठीक है, क्या है DAP, और इधर से याद करेंगे तो पैड, ठीक है। तो सबसे प्यारी प्यारी अंदर की साइड में, और सबसे दूर वाली ड्यूरामेटर, दूर वाली ड्यूरामेटर जो बाहर की तरफ होती है, दूर वाली ड्यूरामेटर, अंदर वाली प्यारी प्यारी अंदर वाली, ठीक है। पायामीटर, आर्कनोमीटर, ड्यूरामीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों याद हो गई होंगी, और आप लोग इसी सीक्वेंस से इनको याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इनमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। तो आप लोग देख सकते हो, इनको इसी तरीके से याद करोगे। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, द मिडिल लेयर ऑफ मेनिंजिस इज। मिडिल लेयर कौन सी हो गई, आर्कनोमीटर, ठीक है, आर्कनोमीटर, ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो मेनिंजिस क्या करती हैं, मेनिंजिस देखिए, मेनिंजिस अब आपको याद तो हो ही गई है, ठीक है। ये जो मेनिंजिस हैं 3 होती हैं टोटल। इसमें आप सब लोग देखेंगे जो मेनिंजिस के अंदर जो होता है CSF फ्लूइड होता है, CSF, ठीक है। CSF के फुल फॉर्म सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो नॉर्मल कितना होता है 720 ml, ठीक है, सर्कुलेट होता है। नॉर्मल जो CSF का अमाउंट है वो 720 ml के आसपास होता है। ये फॉर्मेशन इसका होता रहता है, किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, एपेंडाइमल सेल के द्वारा, ठीक है। कॉर्ड प्लेक्सस में जो है इसका जो है कॉर्ड प्लेक्सस के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है। और अगर सेल के बारे में पूछे, एपेंडाइमल सेल, ठीक है। तो इस तरीके से बस इस क्वेश्चन का जो टारगेट है वो आपको मेनिंजिस को याद कराना है। मेनिंजिस आपको याद हो गई है, और CSF के बारे में क्वेश्चन आता है, और CSF के बारे में एक्सप्लेन मैं आपको अगले क्वेश्चन में करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे उनमें अच्छे तरीके से करूँगा। अभी बस आप इतना रखिए कि CSF की फुल फॉर्म क्या है और CSF कितना जो है नॉर्मल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर आपको मैं बताना चाहूँ, देखिए क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है यहाँ पे मेनिंजिस के बारे में, कि जो कंबाइंड जो तीनों मेनिंजिस होती है उनको कॉमनली क्या बोलते हैं, पैकी मेनिंजिस। जैसे अगर टोटल हैं ये ड्यूरामेटर, एक्नोमीटर, पायामीटर, तो उनको कम्बाइंडली क्या बोलेंगे, पैकीमेटर, ठीक है। पैकीमेटर के नाम से, सॉरी पैकी मेनिंजिस, ठीक है। और आर्कनोड और पायामीटर को कॉमनली क्या बोलेंगे, लेप्टोमेनिंजिस, लेप्टोमेनिंजिस। अगर इनका इन्फ्लामेशन होता है तो मेनिंजाइटिस क्या बोलते हैं, अगर इनका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस, ITIS लगा देंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दोस्तों अगर क्वेश्चन सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथ में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आएगा। जितनी भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, और हमेशा क्वेश्चन उनमें से ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है जितनी बार भी एग्ज़ाम आए उनमें से हमेशा यही क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा आपको घुमा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेर्मोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी। एपिडेर्मोलॉजिकल मतलब क्या होता है, डिजीज़ की जो है, डिजीज़ किस तरीके से फैलता है, वो सारी चीज़ें एपिडेर्मोलॉजिकल मार्कर होती हैं। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछा गया है, एपिडेर्मोलॉजिकल। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ हेपेटाइटिस किस तरीके से फैलता है, कोई भी चीज़ जो इन्फेक्शन होता है वो किस तरीके से फैलता है, बॉडी में क्या होता है, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी, दो चीज़ें होती हैं। अगर बॉडी में इन्फेक्शन आएगा तो वो एंटीजन लेके आएगा, एंटीजन माना जाएगा वो, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन, एनी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो भी
क्रिया होगी बॉडी की वो एंटीबॉडी होगी, ठीक है। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है? एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो एंटीजन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और बॉडी की जो जो यहाँ पे प्रोटेक्शन होगी एंटीजन के खिलाफ वो आपकी एंटीबॉडी होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है हेपेटाइटिस, देखिए हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन, और हेपेटाइटिस जो है यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन में, एक सेकंड रुकिए। सबसे पहले जो हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन के खिलाफ जो है एंटीबॉडी बनती है, सरफेस के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद में सी के कोर एंटीजन के खिलाफ बनती है हेपेटाइटिस कोर। उसके बाद में ई के बाद में बनती है, इनकी सीक्वेंस से एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, एपिडेर्मोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पे इसका जो है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन, ठीक है। इसके खिलाफ सबसे पहले जो है एंटीबॉडी बनती है, तो इसी से इसको जो है माना जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हेपेटाइटिस के बारे में आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहले फीको ओरल हेपेटाइटिस, फीको ओरल किसकी वजह से ये कौन सा होता है? फीको ओरल हेपेटाइटिस ए। पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला हेपेटाइटिस सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लीजिए इनको, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ब्लड कॉन्टैक्ट से होने वाले जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के द्वारा होने वाला कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। जैसे ब्लड कॉन्टैक्ट, अगर किसी बॉडी का किसी दूसरी बॉडी से ब्लड कॉन्टैक्ट हो जाता है, उसके द्वारा कौन सा ब्लड होता है? हेपेटाइटिस बी। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन के बाद में जो होने वाला वो हेपेटाइटिस सी होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है याद रखिएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऑल हेपेटाइटिस जो है आरएनए होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं, ओनली किसको छोड़कर? हेपेटाइटिस बी को छोड़कर। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस होता है जो डीएनए होता है, ठीक है। ये आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों आज के लिए उम्मीद करता हूँ इतने क्वेश्चन पर्याप्त रहेंगे। आपके लिए बहुत कम क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में हमेशा आते रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितने शानदार क्वेश्चन है ये, और हमेशा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे और मैं आपको जो है इसी तरीके से बताता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल लेके आएंगे इसी तरीके से, रोज़ एक वीडियो। और दोस्तों लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। लाइव क्लास स्टार्ट होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपके लिए इसी तरीके से, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, एक फिक्स टाइम अरेंज करके आपके लिए लाइव क्लास लगाएंगे। UPCHO में अब की बार सिलेक्शन 100% जो है आप सबको लेना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से हम आपके लिए लेके आते हैं कल इसी टाइम पर, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।